क्यों क्यों मेरी विनती नहीं सुन रहे हो हनुमान जी? क्यों तुम्हें सारा संसार संकट मोचन के नाम से जानता है? अगर तुम सच्चे हो, अगर कलयुग में तुम्हारी शक्ति है, अगर तुम्हें लोग उन्हें पूजता है, अगर लोग विश्वास करते हैं, तो क्यों हनुमान जी मेरे संकट को क्यों दूर नहीं कर रहे? बचा लो हनुमान जी, हे हनुमान जी बचा लो, मेरे घर को बचा लो, वरना मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने इसी घर में आत्महत्या कर लूंगी और यहीं जलकर मर जाऊंगी। और फिर कभी भी तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा, तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। हनुमान जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बचा लो मेरे घर को और मेरे बच्चों को बचा लो हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं फिर आया हूँ दोस्तों आज एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों यह कहानी है विशाखा और अरुण की, जिनकी शादी को आज 10 साल हो गए हैं। ठीक आज से 10 साल पहले दोस्तों विशाखा की शादी आगरा से बरेली के एक पास के शहर इलाके में हुई थी। विशाखा का हस्बैंड, उसका पति, एक प्राइवेट नौकरी करता था, साथ ही वो पढ़ाई भी कर रहा था। विशाखा की जब शादी हुई थी तब उसको यह नहीं मालूम था कि उसकी शादी जिस घर में की जा रही है वो घर उसके लिए कैसा होगा, इसलिए उस घर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। और कहना चाहिए ये कि किसी भी लड़की को किसी भी अपने ससुराल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से विशाखा जब इस घर में ब्याह के आई थी तब उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी तूफान आने वाला है। खैर, अंदेशा इस बात का तब हुआ जब कुछ घटना घटित हुई। दोस्तों आज की यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हनुमान जी की कृपा किस तरीके से विशाखा पे हुई, किस तरीके से हनुमान जी ने विशाखा के 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचा लिया, उसके घर को बचने से बचा लिया। उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो जाती, घर से बेसहारा हो जाती, क्या वो रोड पे सोती, या हो सकता है कि विशाखा जलकर आत्महत्या कर लेती। वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि कहते हैं जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई। तो जब हनुमान जी की कृपा हुई, जब वो आए उसके जीवन में अपनी कृपा को लेकर, तब दोस्तों उसका 3 करोड़ का प्रॉपर्टी का घर जो बिक रहा था, बिक जाता तो वो पता नहीं कहाँ जाती, क्या होता अरुण का। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बाल भी बाका नहीं हुआ हनुमान जी की कृपा से। दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। जो लोग इस कहानी कथा को झूठ मानते हैं या महज एक इत्तेफाक से मजाक सुनते हैं, तो वो इस कहानी को बिल्कुल ना सुने, इस कहानी से दूर रहें और वीडियो को तुरंत बंद कर दें। दोस्तों आगे इस कहानी को जानने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों आज से ठीक 10 साल पहले विशाखा और अरुण की शादी हुई थी। विशाखा अपने घर से अच्छे परिवार से थी और अरुण भी अपने घर से मजबूत था। अरुण इकलौता लड़का था, विशाखा अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी शादी जब की गई थी तो उस समय सब कुछ उसके घर में ठीक रहा। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद विशाखा के साथ कुछ गलत हरकतें होने लगीं। उसकी सास यानी कि अरुण की माँ, अरुण के जाने के बाद तरह तरह की ऊटपटांग की हरकतें करने लगी थी, जैसे कि उसे बाथरूम में बंद कर देना, किचन में ताला लगा देना, खाना ना देना, तरह तरह की यातनाओं से उसने परेशान करना शुरू कर दिया था। विशाखा ने ये सब कुछ सबसे पहले चुपचाप सहती चली आ रही थी। उसने अरुण के बारे में इतनी परेशानियों की उसने कोई भी संकेत नहीं दिया, ना ही उसने कभी फ़ोन करके बताया कि आपके जाने के बाद घर में क्या क्या होता है। उसे हर तरीके से उसे परेशान किया जाने लगा। लेकिन फिर भी अरुण का घर इतना बड़ा था कि अगर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाए तो इस समय उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने घर का इकलौता लड़का है, उसका कोई भाई कोई बहन नहीं था। खैर उसके बाद भी सब कुछ ठीक चलता रहा, लड़ाइयाँ परिवार में बढ़ती चली गईं। इसीलिए उसके परिवार वालों ने उसी घर में एक अलग कमरा दे दिया और अरुण विशाखा को लेकर अलग हो गया। अलग रहते हुए भी उसकी सास ने उससे परेशान करना बंद नहीं किया, तरह तरह की यातनाएं देने लगी, यहाँ तक कि कभी पानी को बंद कर देना, कभी घर में कई तरीके की लड़ाइयाँ करना, बहुत बुरे तरीके के उसके ऊपर आरोप भी लगाए गए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वो किसी और से फंसी हुई है। हर तरीके की यातनाओं को सहते सहते अरुण भी बहुत परेशान हो चुका था। इसी चक्कर में अरुण की कई बार नौकरी भी छूट गई थी। अरुण के जाने के बाद उसकी सास ने कभी उसको घर पे मारा पीटा भी था, इसमें उसके ससुर भी शामिल थे। बहुत तरीके की यातनाओं को झेलने के बाद भी अरुण ने कभी कुछ गलत काम नहीं उठाया, ना ही उसने अपने माँ बाप को कभी मारने की कोशिश की और ना ही उनसे कभी कुछ ज़्यादा बात करने की कोशिश की। खैर तब भी सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बात तब वहाँ पे बिगड़ गई जब एक बार अरुण के पिताजी ने खुद ये वाली बात कही कि इस घर को बेच दिया जाएगा।
और वो यहाँ से बेच बाच के कहीं और चले जाएंगे। अरुण ने अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उसको कोई भी रुपया या फिर उसे कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी टुकड़ा देने से मना कर दिया गया। और ये सारा खेल अरुण की माँ का था। अरुण की माँ बहुत शातिर और चालाक किस्म की थी, इसलिए वो अपनी बहू को किसी भी तरीके से मार देना चाहती थी। वो चाहती थी या तो ये अरुण को छोड़ के चली जाए या किसी के साथ भाग जाए, और वो ऐसा नहीं करने वाली थी क्योंकि अरुण की शादी पारिवारिक हुई थी और विशाखा बहुत ही सीधी और सुलझी लड़की थी। ऐसा चलते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था। जैसे जैसे साल बीतते चले गए, लड़ाइयाँ बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन जब वो हुआ जिस बात का विशाखा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, अचानक से उसका घर सेल होने लगा। उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तरह तरह के प्रॉपर्टी डीलर आने लगे। बहुत लोगों ने उसे डराया, धमकाया, बहुत तरीके की बातें भी सुनाई। मोहल्ले में रहने के बावजूद भी कई लोग उससे ये कहते थे कि प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम पर है, तुम्हें 2 मिनट में घर से बाहर कर दिया जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कई प्रॉपर्टी डीलरों ने कभी डराने की कोशिश भी की गई कि हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। अरुण के ससुर जी ने साफ साफ कह दिया था कि जब इस घर पे बुलडोजर चलेगा तो तू घर छोड़कर भाग जाएगी और हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। लेकिन अरुण अपनी विशाखा के साथ डट के सामना करता रहा। बहुत तरीके की समस्याएं, परेशानियां आने के बाद विशाखा बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां छोटी थीं, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी। अगर उसने सोचा कि कभी कभी तो अगर ये घर बिक गया तो वो अपनी बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, अरुण का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस डर की वजह से वो आत्महत्या कर ले। इसीलिए विशाखा बहुत घबरा गई थी जब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन प्रॉपर्टी डीलर उसके घर पे आके खड़े हो गए थे उसका मकान लेने के लिए। डीलरों से बात चल रही थी, विशाखा सब कान लगाकर सुन रही थी कि उसकी सास के कमरे में जो 4-5 आदमी बैठे हुए हैं वो क्यों आए हैं। तब उसे पता चला कि यहाँ पर पैसों के लेन देन की बात चल रही थी और ये भी सुना कि अरुण को मार दिया जाएगा। जो 4-5 आदमी विशाखा के घर पे आए थे उससे उन्होंने ये बात सुनी कि उसकी सास यानी कि अरुण की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि ये लड़का पाला हुआ है, ये हमारा लड़का नहीं है, आप चाहो तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। विशाखा ने जब इस तरह की बातें अरुण की माँ के मुंह से सुनी तो अरुण की माँ के मुंह से सुनने के बाद विशाखा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अरुण की माँ ही अरुण को मरवा दे। इस डर की वजह से वो बहुत कांप करने लगी थी। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। जब बहुत टूट गई थी तब उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, कौन से मंदिर और चौखट का दरवाजा खटखटाए। उसके रात दिन दिमाग में यही सवाल चल रहा था। लेकिन किसी भी तरीके से अरुण को ये बात पता चल गई थी कि उसके घर पे जो 4-5 व्यक्ति आए हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर ही थे और वो मकान खरीदने आए थे। और उन्हीं लोगों से इसने अरुण की माँ ने ये बात कही थी कि अरुण को किसी भी तरीके से उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसी के डर की वजह से जब विशाखा को कुछ समझ नहीं आया तब अचानक से बहुत टूटने के बाद विशाखा ने बहुत पूजा पाठ करी, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक उसने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ के बारे में बताया गया था। विशाखा पूजा पाठ तो बहुत करती थी, उसे भगवान पे भरोसा भी बहुत था, लेकिन जब उसने उस पाठ की विधि के बारे में जाना तो उसे लगा कि शायद उसको ये करना चाहिए, शायद हनुमान जी महाराज उसकी पुकार सुन लें, शायद हो सकता है कि उसका घर बच जाए, यह हो सकता है कि उसके पति की जान भी बच जाए। क्योंकि विशाखा के मन में अब 2 चीज़ का डर था। एक तो ये कि उसका मकान बिक जाएगा और दूसरा ये कहीं ऐसा ना हो कि उसके पति को कोई रातों रात टपका जाए या उसकी हत्या कर दे। क्योंकि अरुण देर रात घर से आता था, क्योंकि वो प्राइवेट काम करता था, इसलिए रात को देरी से आता था। कभी कभी आने में उसे 10 या 11 भी बज जाते थे। विशाखा को ये डर रहता था कि कहीं उसके पति के साथ कुछ गलत हरकत ना हो जाए, कहीं उसका मांग का सिंदूर उजड़ ना जाए। इसी डर के चलते हुए उसने तब बहुत ही परेशान होने के बाद हनुमान जी का ये संकल्प पाठ किया। और जब संकल्प पाठ किया तब उसने पूरी विधि अनुसार किया। उसने हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करी कि हे हनुमान जी महाराज, यदि आप इस कलयुग में साक्षात देवता हैं, यदि आप जीवित हैं और पूरी दुनिया आपको बजरंगबली संकट मोचन महाबली के नाम से जानती है, तो क्यों आप मेरी विनती नहीं सुन रहे। हे हनुमान जी महाराज, आप मेरा ये घर बचा लो, मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, मेरे पति की जान खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रातों रात घर बिक जाए। और फिर वो हुआ जब उसके मकान का बिकने की घड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, विशाखा का घर बिकने ही वाला था। अब समय बहुत कम बचा हुआ था, कुछ ही दिनों के अंदर उसका मकान बिक जाता। उसे लगा था कि उन प्रॉपर्टी डीलर से शायद अरुण की माँ यानी कि उसके सास ससुर से पैसे भी ले लिए गए हैं
और हो सकता है कि इसी बीच अरुण को मरवाने या उसके हाथ पैर तोड़वाने की बात भी चल रही है। ये साजिश अरुण की माँ की थी। इसी डर के चलते हुए जब विशाखा ने हनुमान जी का ये 11 दिन का संकल्प पाठ किया, तब उसने इसी तरीके से प्रार्थना की। बहुत टूटने के बाद हनुमान जी के सामने गिड़गिड़ाई, रोई, विनती करी और उसने पहली बार हनुमान जी महाराज को अपने घर में स्थान दिया था। वैसे तो वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन कभी भी इस तरह का कोई संकल्प पाठ नहीं किया। उसने सुना था कि इस संकल्प पाठ में बहुत ही शक्ति है, ये बहुत चमत्कारिक भी है। और फिर वो हुआ जिसका विशाखा को अंदाजा तक नहीं था। अरुण ने भी ये नहीं सोचा था। हालांकि अरुण भी पूजा पाठ जरूर करता था, लेकिन वो कभी भी विशाखा के काम में कोई रोक टोक नहीं करता था। वो किसी भी तरीके की कोई भी पूजा पाठ करे कभी मना नहीं करता था और हमेशा उसका साथ देता था। विशाखा की सास भी गलत थी। विशाखा ये जान चुकी थी कि उसकी सास रोज कहीं ना कहीं हर संडे के संडे कहीं ना कहीं किसी मौलवी या मौलाना के पास जाती है और उसे लग रहा था कि वो बहुत गलत तरीके की पूजा कर रही है, क्योंकि वो घर में रहकर बहुत ही धुआं धक्कड़ करती थी और हवन जलाती थी। इतनी गलत तरीके की पूजा पाठ उसने कर करके उसके घर के पूरे कलेश में कर दिया था। आए दिन उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। घर की अशांति बिल्कुल भंग हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस कल मरने को हो तो आज ही इस जहर खा के इस घर में मर जाओ। अरुण के घर की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। उसके बाद जब विशाखा ने हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ किया, तब उसको ऐसा लगा कि जैसे सचमुच हनुमान जी की कृपा उस पर होने लगी है। और फिर एक दिन वो आया जब उसका घर बिकने से बच गया। दोस्तों, बहुत तरीके के प्रॉपर्टी डीलर उसके घर पे आए। कई लोगों ने उसे डराया धमकाया भी था, लेकिन वो बस चुपचाप हनुमान जी महाराज का संकल्प पाठ करती रही। उसने 1 बार पाठ किया, उसके बाद 2 बार किया, उसके बाद 3 बार किया। और दोस्तों, फिर अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उसके घर पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आना बंद हो गया। और तभी उसके सास और ससुर के साथ घटना घटी। वो दोनों अचानक से बीमार हो गए और इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी डीलर उसके घर पे आना बंद हो गया। सब कुछ ऐसा होने के बाद इसी बीच में विशाखा ने केस कर दिया। उसने बरेली के कोर्ट से उसने अपने गहने को गिरवी रखकर उसने अपने ही घर पर स्टे का मुकदमा फाइल किया और अपने गहने गिरवी रख दिए। ऐसा इसलिए किया ताकि विशाखा इस केस करने से उसके सास ससुर डर जाएं और वो चुपचाप हनुमान जी महाराज की पूजा करती रही। जब हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, तब उसे एक बार जीती जाती आंसुओं से श्री राम जी नजर आए। ये वाली बात उसने अपने पति को बताई। तब अरुण ने लगा कि हो सकता है कि विशाखा के इस तरीके से पाठ करने से हनुमान जी महाराज की कृपा अब उसके ऊपर हो चुकी है। और फिर उसका घर अचानक से बिकना बंद हो गया। स्टे का मुकदमा फाइल करते ही दोस्तों उसका घर बिक गया। हर प्रॉपर्टी डीलर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मोहल्ले में ये चर्चा होने लगी थी कि अब हम इस मकान को नहीं लेंगे। यहाँ तक कि जो गुंडे बदमाश आए थे उन्होंने भी डराया धमकाया था। फिर उसके बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। यानी कि विशाखा के 2-3 बार हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ करने से ही उसका घर बिक गया, बिकने से बच गया। माफ़ कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो मैंने बिक गया कहा है वो बिका नहीं, उसका घर बच गया। और ये सारी जो भी कृपा हुई है दोस्तों, यकीन मानिए विशाखा के ऊपर हनुमान जी महाराज की ही कृपा हुई, वरना इतना कुछ हो जाने के बाद उसका घर बिक ही जाता। लेकिन उसने भक्ति करना बंद नहीं की और पूर्ण विश्वास के साथ उसे हनुमान जी महाराज पे भरोसा था, क्योंकि वो जानती थी कि कलयुग के यदि अगर जीवित साक्षात देवता हैं तो वो उसकी पुकार जरूर सुनेंगे, उसकी विनती जरूर सुनेंगे। एक दिन तो वो आएगा ही आएगा जब हनुमान जी महाराज की कृपा उसको भी प्राप्त होगी। उसने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हनुमान जी महाराज से ये कहा भी था कि आज से मैं आपको भाई मानती हूँ और आपको अपने घर में स्थान देती हूँ, लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा घर किसी भी तरीके से बिकना नहीं चाहिए और ना ही मेरे पति को एक खरोंच आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं ये सोच लूँगी कि आज की दुनिया में कोई भी भगवान, कोई भी हनुमान जी यहाँ नहीं रहते हैं और उनकी पूजा पाठ करना वो बंद कर देगी। परंतु दोस्तों, सच तो ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विशाखा का घर भी बच गया और उसके पति की जान भी बच गई। प्रॉपर्टी डीलर ने घर पे आना छोड़ दिया, मोहल्ले वालों ने डराना धमकाना छोड़ दिया। अब कोई भी उसके पति का मकान लेने की कोशिश नहीं करता, ना ही कोई भी उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। अब वो निडर होकर अपने इसी घर में रह रही है और उसका बरेली कोर्ट से केस भी चल रहा है। हालांकि बस मुकदमा अभी उसके पक्ष में होने वाला ही है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है।
अब आज के बाद उसके घर में कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं आया जो उसे डरा धमका के उसका मकान लेना चाहे। और आज दोस्तों विशाखा अरुण अपनी तीनों बच्चियों के साथ अपने उसी मकान में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रह रहा है और उसका घर अब उसी के पास है। ऐसा दोबारा फिर कभी कोई किसी ने कोशिश नहीं की कि कोई भी व्यक्ति आकर उसको हड़काए या डरा धमका के उसका मकान लेना चाहे। दोस्तों ये सब कुछ अगर हुआ विशाखा के जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा की वजह से हुआ। तब से विशाखा और अरुण आज हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ करते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ से जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिख के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या या कहानी है, अगर लगता है कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपको भी किसी न किसी रूप में प्राप्त हुई, तो दोस्तों अपनी कहानी को हमसे ज़रूर शेयर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कोई उपाय जानना चाहते हैं, संकट समस्या परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके जीवन की समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। दोस्तों ये सत्य घटना पर आधारित एक छोटी सी थी कहानी। अगर हनुमान जी महाराज की कृपा आपको भी प्राप्त हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और कहानी कथा या उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।